आखिर भारत के पास कितने दिनों का तेल बचा है? क्या तेल की कीमतों में बहुत बड़े लेवल पर इजाफा हो सकता है? क्या दुनिया भर की अर्थव्यवस्था अब एक बहुत बड़े खतरे से जूझ रही है? दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उसके बाद तेल की कीमतों में लगातार इजाफे पर इजाफा हो रहा है। पहले दिन से ही लगातार ये इजाफा हो रहा है, लेकिन जिस तरह से इजाफा हो रहा है, अब सूत्रों के हवालों से खबरें चलने का खेल शुरू हो गया है। दोस्तों, आज सुबह से अलग अलग मीडिया एजेंसियों से ये खबरें आ रही हैं भारत में जी। अभी फिलहाल भारत सरकार ये नहीं सोच रही है कि वो तेल की कीमतों में इजाफा करे। ये खबर अपने आप में इससे डरावनी है कि अभी तो नहीं सोच रहे, तो फिर कब सोचेंगे? ये सवाल इसीलिए है दोस्तों कि भारत के पास क्या उतना भंडारण है कि हमारा करीब 70-75 दिन का पूरा जो कामकाज है वो चलता रहे। दोस्तों, यहाँ पर बात तेल की कीमतें बढ़ने की नहीं है। दोस्तों, तेल की कीमतें तो ऊपर नीचे होती रहती है। पिछले साल भी जब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ था तो तेल की कीमतें बढ़ी थी। यहाँ सवाल ये है कि तेल की आवाजाही बंद हो गई है। ऐसे में भारत जैसा मुल्क, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल का, ऑयल का इंपोर्टर है, अगर उसके पास तेल ही नहीं होगा तो वह अपनी जरूरत का तेल कैसे उसका इंतजामात करेगा, कैसे उसके बंदोबस्त करेगा? तो सब कुछ मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहली पूरी खबर बता देती हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों। ब्रांड क्रूड वायदा में $1.70 यानी कि 2.2 बढ़कर $79.44 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ठीक है, ये लगातार बढ़ रही है। हालांकि सोमवार को इसमें इजाफा ज्यादा हुआ था। सोमवार को ये ज्यादा बढ़ी थी। सोमवार को ये 82.37 बढ़ रही। दोस्तों, हालांकि जिस तरह से इसमें बढ़ोतरी हो रही है वो डरावना इसीलिए है क्योंकि यहाँ केवल तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, तेल भारत पहुंचेगा कैसे, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि आज सुबह से ही ये खबरें चलनी शुरू हो गई हैं दोस्तों कि भारत के पास, सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि भारत के पास 25 दिन का तेल है। हालांकि हरदीप पुरी जो ऑयल मिनिस्टर हैं, जिन पर एप्स्टीन फाइल को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि 70 दिन से ज्यादा भारत के पास भंडारण है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं दोस्तों, सूत्र ही बताते हैं आपके, हमारे यहाँ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सूत्रों में खबर चल रही है कि 25 दिन का भंडारण फिलहाल कंपनियों के पास है, तेल कंपनियों के पास है। तो 25 दिन के अंदर क्या तेल की कीमतें बढ़ेंगी या फिर उसके बाद तेल की कीमतें बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है, कुछ नहीं पता। दोस्तों, इस मैप के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। अब आप इस मैप को जरा क्लोजली देखिए। इस मैप में इधर ईरान आपको दिख रहा है, इधर इराक दिख रहा है, इधर कुवैत दिख रहा है, ये बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। यहाँ पर दोस्तों इस मैप को थोड़ा और अगर आप क्लोज करेंगे तो यूएई, कतर, बहरीन और ईरान के बीच का ये छोटा सा जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो छोटा सा रास्ता है ना दोस्तों, ये रास्ता है स्टेट ऑफ हार्मोज। दोस्तों, ईरान ने क्या किया, ये रास्ता बंद कर दिया, स्टेट ऑफ हार्मोज। इस रास्ते के जरिए दुनिया भर का बहुत बड़ी तादाद में तेल आता है। इसमें बहुतायत तेल चीन और भारत खरीदता है। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि चीन के पास तो बड़े लेवल पर इतना भंडारण है कि वो उसने स्टोर करके रखा हुआ है तेल, लेकिन भारत के पास क्या उतना भंडारण है कि वो 70-75 दिनों का तेल स्टोर कर ले? तब जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि 3-4 हफ्ते खिंच सकता है पूरा टकराव। दोस्तों, ये स्टेट ऑफ हार्मोज है क्या, मैं आपको और आसान शब्दों में ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ। दोस्तों, ये फारस की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ने वाला केवल 33 से 50 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है। देखिए, आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा रास्ता है, लेकिन ये रास्ता एक लाइफलाइन है। कैसे? ईरान के लिए इसे रोकना बहुत आसान है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा ये रास्ता माना जाता है। हर दिन इस रास्ते से लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है, जो पूरी दुनिया की कुल खपत का लगभग 5वां हिस्सा है। दुनिया की 20% लिक्विड नेचुरल गैस LNG भी यहीं सप्लाई होती है। ईरान का इस रास्ते पर पूरा नियंत्रण है क्योंकि इसके किनारे प्रमुख द्वीप जो हैं वो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नाकाबंदी लंबे समय तक अगर जारी रहती है, जो कि ईरान ने कह रखा है, तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई चेन ठप पड़ सकती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग आधा कच्चा तेल इसी रास्ते के जरिए मंगवाता है। भारत का रोजाना करीब 25 से 27 लाख बैरल तेल इसी हार्मूज रास्ते से होकर गुजरता है। हर दिन लगभग 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल कच्चा तेल भारत का यहीं से इंपोर्ट होता है दोस्तों। और ज्यादातर, जो कि इस मैप में दिखाई भी देता है हमको, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत जैसे मध्य पूर्वी देशों से ही भारत अपना तेल मंगाता है, जो कि इस रास्ते से आता है। भारत अपनी 90 से 100% LPG सप्लाई और लगभग 60% LNG इंपोर्ट भी इसी रास्ते पर से करता है, यहीं से निर्भर है भारत। आप कहेंगे दोस्तों, तो भारत रूस से तेल खरीद लेगा? उसके साथ तो दोस्तों एक और दिक्कत है,
तो ट्रंप ने तो हम पर टैरिफ इस शर्त से हटाया है कि हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, दोबारा से खरीदेंगे तो ट्रंप जी नाराज हो जाएंगे। तो ट्रंप जी नाराज ना हो इसके लिए तो ये सब कुछ हो रहा है। तो ट्रंप जी को जब नाराजी करना था तो फिर रूस से तेल खरीदना बंद क्यों किया? दोस्तों, रूस के साथ एक और प्रॉब्लम है। रूस तेल शिपमेंट को भारत पहुंचने में लगभग 1 महीने लगता है, मिडिल ईस्ट से शिपमेंट को लगभग 5 दिन लगते हैं। अगर आज भी रूस से तेल खरीदने के लिए हम बोले तो हमें 1 महीने में वो तेल मिलेगा, मतलब भारत में पहुंचने में उसको 1 महीना लग जाएगा। जबकि अगर हम मिडिल ईस्ट से खरीदते हैं इस रास्ते से तो वो 5 दिन में पहुंच जाता है दोस्तों, क्योंकि ये समुद्र का रास्ता है, वो इंडियन ओशन के पास है। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत क्या करेगा। भारत के सामने तो एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है दोस्तों। जैसे ही ये खबर आई, अब आरटी इंडिया यानी कि रूस की मीडिया संस्थान की तरफ से एक खबर यहाँ पर शेयर की गई है, और ये खबर ये है कि भारत की जो ऑयल मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं वो विदेश मंत्रालय से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ हमें वॉशिंगटन से बात कीजिए कि हम रूस से तेल खरीद लें। मतलब एक तरह से समझ लीजिए भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है। रूस की मीडिया एजेंसी भारत का मजाक उड़ा रही है कि भारत के जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं वो फॉरेन मिनिस्ट्री से कह रहे हैं कि ज़रा बात कर लीजिए वॉशिंगटन से कि हमको कुछ रियायत दे दें तो हम रूस से तेल खरीद लें। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इसके बारे में भारत सरकार ने नहीं सोचा। भारत सरकार ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में, उनको जिस तरह से उनकी हत्या हुई उसमें शोक तक प्रकट नहीं किया गया है। ये ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिसके बारे में बहुत गहराई से देखा जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। हालांकि ये कहना कि भारत अगर शोक प्रकट कर देता तो ये स्टेट ऑफ हार्बोर्स खोल देता ईरान, तो ये तो बहुत ही अजीब बात है। ऐसा नहीं होता है। ईरान ये क्यों कर रहा है? ईरान ये इसलिए कर रहा है ताकि पूरी दुनिया में दबाव बने, क्योंकि दोस्तों सिर्फ भारत पर असर नहीं है। एक्चुअली में चीन सबसे बड़ा बायर है तेल का, और इसी रास्ते से उसका भी तेल आता है, लेकिन उसके पास भंडारण बहुत बड़ा है। तो अगर ये इफेक्ट भी हो गया तो उसके आराम से 70-75 दिन निकल जाएंगे। हमारे पास उतना भंडारण नहीं है बड़ा। जापान भी अपना मोस्टली तेल यहीं से लेता है, लेकिन उसके पास भी भंडारण बहुत बड़ा है। दोस्तों, भारत के लिए चिंता की बात इसीलिए क्योंकि हमारी इकोनॉमी चीन के बराबर नहीं है, पहली बात। दूसरा दोस्तों, भारत में ये है कि तेल महंगा होना मतलब बहुत सारी चीज़ें महंगी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री में तेल की खपत होती है ना भाई। तेल तो किसी भी इकोनॉमी का एक बिल्कुल बेस है ना। अगर तेल सही नहीं मिला इंडस्ट्री को तो वो चलेंगी कैसे? और अगर वो चलेंगी नहीं तो बेरोजगारी बढ़ सकती है, देश में महंगाई आ सकती है, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, और तेल की कीमतें में इजाफा हुआ तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। हर चीज़ उससे जुड़ी हुई है। सोने की कीमतें आसमान छू सकती है, महंगाई बहुत बढ़ सकती है, और दोस्तों रुपए जो लगातार डॉलर के मुकाबले गिर रहा था और गिर सकता है। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत सरकार ही खुद कह रही है कि उनके पास 70 दिन से ऊपर का भंडारण है। दोस्तों, फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो खबरें चलाई जा रही है उसके हिसाब से तेल की कीमतें बढ़ाने का फिलहाल सरकार का कोई विचार नहीं है, लेकिन ये पूरी दुनिया को एक भयानक अनिश्चितता के माहौल में डालता है। क्या अमेरिका को ये पता नहीं था कि ईरान ये करेगा? ईरान के पास इसके अलावा यही वो तरीके हैं जिससे वो पूरी दुनिया में दबाव डालेगा, और पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो उसके बाद अमेरिका पे दबाव डालेंगे कि ये आप बंद कीजिए। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, केवल खरीदने वालों का नुकसान नहीं है, तेल देने वालों का भी नुकसान है। दोस्तों, ऐसे बहुत से मुल्क हैं यही जो इसी स्टेट ऑफ हार्मोज में आते हैं। आप देखिए इस मैप को, ये सभी तेल दुनिया भर में तेल बेचने वाले मुल्क हैं। तो तेल खरीदने वालों का तो नुकसान है ही, तेल बेचने वालों का भी नुकसान, उनकी रिफाइनरीज ठप पड़ जाएंगी। तो ये जो पूरी इकोनॉमीज है ना इन देशों की, ये तेल पर चलती हैं। ये देश ऐसे नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत तगड़ी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हैं चाइना की तरह। ये पूरी इनकी इकोनॉमी ही ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। तो अगर इनका तेल मार्केट में नहीं गया तो इनके देश में भी बहुत अलग तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है, और पूरी दुनिया में क्राइसिस आ जाएगी भाई तेल की। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा रास्ता है जिसमें गेट लगाकर ईरान इसको बंद कर देगा। समुंदर है, खुला समुंदर है, लेकिन ईरान क्या कर रहा है? ईरान ने धमकी दी है कि यहाँ से जो भी शिपमेंट जाएगी हम उस पर बम्बार्डमेंट कर देंगे। देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर जा चुके हैं, उसकी जितनी ऊपर टॉप लीडरशिप थी वो मार गिराई गई है। तो ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए जहाँ मन कर रहा है वो वहाँ मिसाइल दाग रहा है, वो वहाँ ड्रोन दाग रहा है। ठीक है, यूएस को एम्बेसी खाली करके जाना पड़ा, तो आप खुद सोचिए क्या हालात इस समय खड़े होंगे। दोस्तों, ईरान की तरफ से धमकी आ रही है कि कोई भी शिपमेंट यहाँ से जाएगी, समझ लीजिए कोई तेल का बहुत बड़ा कंटेनर लेकर, कई सारे कंटेनर तेल के लेकर कोई शिप यहाँ से गुजर रही है, ईरान ने यहाँ पर मिसाइल मार दी। वो जो एक शिप होती है ना जिसमें इतने हजारों लाखों बैरल तेल होता है, वो कई मिलियन डॉलर की होती है। उसका इंश्योरेंस में कंपनी दिवालिया हो जाएगी। दूसरा, तेल के टैंकर को अगर समुद्र में नुकसान हुआ तो वो पूरा एरिया समुद्र का
उसमें ज़बरदस्त तरीके से वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, उसको साफ करना पड़ेगा उस कंपनी को जिसने उस शिप का बीमा किया है। तो कंपनियां ही हाथ खड़े कर देंगे कि हम ऐसे शिप भेजेंगे ही नहीं, क्योंकि जब कंपनियां बीमा नहीं करेंगी तो कोई शिप लेके नहीं जाएगा। तो जब शिप ही नहीं उतरेंगी तो फिर कोई कैसे यहाँ पर तेल की आवाजाही कर लेगा। सवाल ये है, ऐसा नहीं कि समंदर में कोई किसी का गेट लगा देगा कि यहाँ से मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अगर कोई ये कह दे कि मैं आपके शिप में मिसाइल मार दूंगा, ये डर ही अपने आप में बहुत है, कोई लेके ही नहीं जाएगा इस एरिया से शिप। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।